रिबॉर्न एक नई जिंदगी दो दिल चैप्टर 6। सीन पंजाब होटल रिश्तन का पहला सच। कारण जी धीरे से कविश को गॉड से उतार हुए बोलते हैं, चलो बेटा हम दूसरे रूम में चलते हैं, यहाँ आपकी मॉम सो रही हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगी। कविश बिना सवाल किए कारण जी का हाथ पकड़ लेता है। मन्नत भी साथ चल पड़ती है। दूसरा रूम के अंदर पहले से अमरदीप जी, अंजलि जी और कबीर मौजूद थे। जैसे हाई कविश अंदर आता है, सबकी नज़र उस पर टिक जाती है। कारण जी कविश के सामने झुककर प्यार और सच दोनों के साथ बोलते हैं, बेटा हम आपके नानू हैं। कविश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक सेकंड के लिए शौक, फिर खुशी, फिर कारण जी मन्नत की तरफ इशारा करते हैं, और ये आपकी नानी नहीं मासी हैं। कविश थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर ये नानी जैसी हाई लगती है ना। कारण जी मुस्कुरा देते हैं, बिल्कुल प्यार से, हाँ बेटा, क्योंकि ये आपकी नानी की बेटी हैं, इसलिए बिल्कुल अन जैसी। बस इतना सुनना था मासी। कविश मन्नत से लिपट जाता है। मन्नत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आज पहली बार उसने अपने दिल का खाली कोना भाट हुए महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू गट हैं, पर इस बार खुशी के रिश्तन का सिलसिला। फिर कविश अमरदीप जी की तरफ देखता है, नानू ये कौन है? कारण जी बोलते हैं, ये तुम्हारे नानू के पापा हैं, तुम्हारे बड़े नानू। कविश की आंखें चमक उठती हैं, सच? फिर हेस्ट हुए बोलता है, हम तो सुबह माइल्ड ना, और सीधा अमरदीप जी के गले लग जाता है। अमरदीप जी का हाथ अपने आप कविश के सर पर आ जाता है। उनकी आंखें भर आती हैं। फिर कारण जी अंजलि जी के पास ल जाते हैं, और ये तुम्हारी बड़ी नानी। कविश बिना झिझक अंजलि जी को भी गले लगा लेता है। अंजलि जी की आंखों से आंसू बेह निकलते हैं। उन्होंने यूजी सीने से लगा लिया। मामू का सरप्राइज। ए फ्लैट कविश की नज़र कबीर पर पड़ती है। कारण जी मुस्कुराकर बोलते हैं, और ये तुम्हारे मामू। कविश एक्साइटेड हो जाता है, क्या मेरे मामू भी हैं? और वो दौड़कर कबीर के गले लग जाता है। कबीर कुछ पल के लिए बोल हाई नहीं पाट, बस यूजी जोर से पकड़ लेता है, जैसे सालों का रिश्ता एक हाई पैल में जी लिया हो। सीक्रेट का वादा। कारण जी फिर से सीरियस हो जाते हैं, पर आवाज में नरमी होती है। ए फ्लैट बेटा, जैसे तुमने नानी का सीक्रेट संभाल के रखा था ना, वेज हाई नानू का सीक्रेट भी संभाल के रखना पड़ेगा। कविश पूरी सीरियसनेस के साथ नॉड करता है, प्रॉमिस। रूम में खामोशी छा जाती है, पर ये खामोशी भारी नहीं, भरपूर थी रिश्तन से, सच से, और एक नए कल की उम्मीद से। पंजाब होटल सच का भोज और माँ की आवाज़। कमरे में रिश्तन का सच अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक ये टू अब सबको मुझे बताना चाहिए था। पीछे से आए इस आवाज़ ने सबको एक साथ पलटने पर मजबूर कर दिया। काशवी का सच से सामना। दरवाज़ पर काशवी खड़ी थी। उसकी आंखें फीली हुई, चेहरा सफ़ेद, और पलकों पर ठहरे हुए आंसू। उसने एक हाई नज़र में मन्नत का चेहरा और फिर कारण जी का चेहरा देख लिया। बस अस्पैल यू सब समझ आ गया, कौन कौन है और वो खुद कहाँ खड़ी है। डैड, उसके हाथ कांप गए। कारण जी कुछ बोलने हाई वाले थे कि काशवी दौड़ती हुई आई और सीधा उनके गले लग गई। डैड, वो जोर जोर से रोने लगी, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ द डैड। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई, और अगले हाई पैल उसका चेहरा ढीला पड़ गया। काशवी बेहोश हो चुकी थी। घबराहट। काशवी। कारण जी घबरा गए। मन्नत और अमरदीप जी आगे बढ़े। अंजलि जी के हाथ कांप रहे थे। कविश डर के मारे मन्नत के पास आ गया। कबीर तुरंत बोला, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर का कहना। थोड़ी हाई देर में डॉक्टर आ गए। चेक करने के बाद बोले, ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से फेंट हुई हैं, कोई डेंजर नहीं, बस रेस्ट चाहिए। सब ने थोड़ी सी सांस ली। डॉक्टर मन्नत को समझाकर बाहर चले गए। फोन की घंटी
डॉक्टर के जाते हाय। कमरे में अचानक फोन रिंग होने लगा। सब एक दूसरे को देखने लगे। कबीर ने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, मॉम, एक पल के लिए। सब चुप। फिर कारण जी धीरे से कविश से बोले, बेटा, नानी को बोलो कि मम्मी सो रही हैं। कविश नॉड करता है और फोन अपने हाथ में ले लेता है। माँ की आवाज़, हेलो। दूसरी तरफ से एक मीठी, प्यार भरी आवाज़ आई, काशवी बेटा, तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही है। कविश तुरंत बोला, नानी, मैं हूँ। मॉम सो रही हैं। इस आवाज़ में एक पल का सुकून आया। अच्छा, तो मेरे हीरो क्या कर रहे हो? इतनी रात को जागे हुए क्यों हो? और सब ठीक है ना? कविश मुस्कुरे, मैं ठीक हूँ नानी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गेम खेल रहा था। बस बेटा, अब बहुत हो गया, सो जाओ। फिर वो आवाज़ और नाम हो गई, माय बच्चा, नानी लव्स यू। कविश बिना सोचे बोला, लव यू टू नानी। कॉल कट हो गया। खामोश सच। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। आज पहली बार मन्नत और कबीर ने अपनी असली माँ की आवाज़ सुनी। और कारण वो आवाज़ पहचान चुके थे। इस आवाज़ में जो ममता थी, जो सच्चा प्यार था, वो कभी रोमी की बातों में नहीं था। आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के नहीं, पहचान के। कहानी अब इस मोड़ पर थी जहां सच छुप नहीं सकता था, सिर्फ संभाला जा सकता था। होटल मन्नत, रूम नंबर 809। पंजाब की ठंडी रात थी। होटल मन्नत का रूम नंबर 809 रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन रूम के अंदर का माहौल बहुत भारी और चुप था। रूम में सब मौजूद थे, अमरदीप जी, अंजलि जी, कबीर, मन्नत, कारण जी और कविश। बेड पर काशवी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पैद चका था, सांसें हल्की हल्की चल रही थी। अंजलि जी उसके सर के पास बैठी थी, उसके बालों पर हाथ फट हुए आंखों से आंसू छुपा रही थी। अमरदीप जी कमरे के कोना में खड़े थे, चेहरा सैक्ट, लेकिन आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिख रहा था। टैब कारण जी आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन फैसला पक्का। कारण जी गहरी सांस लेते हुए, डैड, मॉम, आप लोग घर जाइए। कल मैं काशवी को लेके खुद घर आ जाऊंगा। अंजलि जी चौंक जाती हैं। पर कारण, हम कैसे छोड़ के चले जाएं? उसकी हालात। कारण जी उनकी बात काट देते हैं, लेकिन आवाज़ में रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी होती है। कारण जी, यहाँ मैं हूँ, डॉक्टर भी है। आप लोग थक गए हो, काशवी को मेरी ज़रूरत है, पर आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रहना भी ज़रूरी है। अमरदीप जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। उनकी आंखें एक बार फिर काशवी पर टिक जाती हैं। अमरदीप जी भरी आवाज़ में, उसका ध्यान रखना। कारण जी सहेला देते हैं, मैं हूं ना, डैड। अंजलि जी भरी दिल से उठती हैं। एक बार काशवी के माथे पर प्यार से हाथ रखती हैं और चुपचाप बाहर की तरफ बढ़ जाती हैं। कारण जी ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मजबूरी और जिम्मेदारी के साथ अमरदीप जी और अंजलि जी को घर भेजे देते हैं। दरवाज़ा बंद होता है। जैसे हाय अमरदीप जी और अंजलि जी कमरे से बाहर जाते हैं, दरवाज़ा धीरे से बंद होता है। कुछ पल के लिए रूम बिल्कुल खामोश हो जाता है। कारण जी मन्नत की तरफ मुड़ते हैं और नरमी से कहते हैं, मन्नत, तुम यहीं रहो, काशवी को अकेला नहीं छोड़ना। मन्नत से हिला देती है। उसकी नज़र बार बार बेड पर बेहोशी में पड़ी काशवी पर चली जाती है। कारण जी फिर आगे बढ़ते हैं, कविश को अपनी गोद में उठाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। कविश उनकी गर्दन के इर्द गिर्द बहन डाल लेता है। कारण जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, चलो, आज नानू के साथ सोएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है? और हाँ, मामू भी साथ रहेंगे। कविश थोड़ा चुप हो जाता है, फिर धीरे से पूछता है, कविश, पर मॉम? कारण जी एक पल के लिए रुक जाते हैं। उनकी नज़र फिर से रूम के अंदर बेड पर पड़ी काशवी पर चली जाती है। वो कविश को और जोर से अपने से लगाते हैं। कारण जी प्यार से, धीमी आवाज़ में, मॉम यही है, बेटा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तुम सुबह उठोगे ना,
मॉम भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कविश कुछ समझने की कोशिश करता है, फिर अपना सर कारण जी के कंधे पर रख देता है। बाहर कॉरिडोर की लाइट हल्की सी पीली थी और कारण जी के कदम भारी, जैसे वो सिर्फ बच्चे को नहीं, अपनी पूरी दुनिया को संभाल कर ले जा रहे हों। होटल मन्नत वीआईपी रूम, कारण जी का रूम। कारण जी कविश को गोद में लिए वीआईपी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके साथ कबीर भी होता है। दरवाजा बंद होता है। ए फ्लैट पूरे फ्लोर पर एक अलग सी शांति थी। रूम नंबर 809 ए फ्लैट रूम में सिर्फ काशवी और मन्नत रह जाती हैं। मन्नत बेड के पास खड़ी काशवी के चेहरे को देख रही थी। बेहोशी में भी काशवी का चेहरा शांत था, लेकिन मन्नत के मन में तूफान चल रहा था। बहन, क्या बहन ऐसी होती है? मन्नत सोचती है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? फिर खुद हाय अपनी सोच को टोक देती है। नहीं, क्यों नहीं करेगी? मैं उसकी एक लौटी बहन हूँ। पर अगले हाई पैल, डर, इनसिक्योरिटी और बेचैनी उसके दिमाग पर फर से हावी हो जाते हैं। मन्नत गहरी सांस लेती है, अपनी सारी उलझनों को दिमाग से जाटक कर फोन उठाती है। स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश होता है। वो कॉल लगाती है। मन्नत सीधी, सीरियस आवाज में, मुझे रोमी मेहरा की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक भी डिटेल छोड़नी नहीं। कॉल कट। रूम फिर से खामोश। मन्नत धीरे से बेड के पास आती है, काशवी के बिल्कुल बाजू में लेट जाती है। उसकी नज़र काशवी के चेहरे पर टिक जाती है। बैंड आंखें, धीमी सांसें। वो बस देखते देखते कब अपनी आंखें बैंड कर लेती है, यूज पता हाई नहीं चलता। रात चुपचाप दो बेनन के बीच एक नया रिश्ता बन रही होती है। होटल मन्नत वीआईपी रूम। वीआईपी रूम की लाइट्स हल्की सी डिम थी। बेड पर कविश लेटा हुआ था, उसके बिल्कुल पास कबीर बैठा था। कविश के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ऐब भी बचपना जिंदा था। कबीर प्यार से, अच्छा कविश, तुम बैठो। वहाँ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? कविश बिना सोचे मासूमियत से अंगुलियां गिनते हुए बोलता है। कविश, मैं, नानी, मॉम और मामू। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सा हिला देता है। अच्छा, स्कूल कैसा लगता है? कविश बातें करने लगता है, कभी अपने स्कूल के बारे में, कभी अपने फ्रेंड्स के, कभी छोटी छोटी फैमिली वाली बातें। कभी हंस देता है, कभी बीच में रुक जाता है, जैसे कोई बात याद आ गई हो। बातें करते करते कविश धीरे से कबीर के गले लग जाता है। उसकी आवाज़ धीमी पैट जाती है और कुछ हाई पैलन में वो सो जाता है। कबीर उसके बालों पर हाथ फेर देता है, जैसे यूज एक सुरक्षा का वादा दे रहा हो। रूम के सोफे पर कारण जी बैठे थे। वो बिना बोले सब कुछ सुन रहे थे। कविश की हर बात, हर छोटी मुस्कुराहट, हर मासूम सच, उनकी आंखों में छुपी हुई चिंता थोड़ी देर के लिए पिघल जाती है। वीआईपी रूम में फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार वो खामोशी सुकून वाली होती है। कारण जी का सोचना फ्लैशबैक। रात का वक्त था। कारण जी अपने रूम में अकेले बैठे थे। टेबल पर फोन रखा था। स्क्रीन चमकी, एक इनकमिंग कॉल। कॉलर फॉर्मल आवाज में, सर, कविश देसाई की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल कर दी गई है। ओके, कारण जी ने सिर्फ इतना कहा और कॉल कट कर दी। रूम में खामोशी फैल गई। कारण जी ने धीरे से लैपटॉप ओपन किया। इनबॉक्स रिफ्रेश होता है, ईमेल ओपन होती है, और जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं, उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। आंखों में गुस्सा और उसी गस के बीच आंसू भर आते हैं। अंगुलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर कंपन लगती हैं। ये सब काशवी के साथ, और मैं कुछ नहीं समझ पाया। उनके सीने में एक घुटन सी होती है। वो कुर्सी से अचानक उठ खड़ी होते हैं और हॉस्टल की तरफ जाने लगते हैं। नीचे होटल का हॉल। नीचे हॉल में मन्नत, अमरदीप जी, अंजलि जी और बाकी लोग अभी अभी खाना खाकर अपने रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र तेज कदमों से आते कारण जी पर पड़ती है। अमरदीप जी चौंक कर, कहाँ जा रहे हो कारण? कारण जी रुकते हैं।
पर इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाते। उनकी आवाज भरी हुई होती है। जब वो काशवी से जुड़ी सारी बातें एक एक करके बता देते हैं, हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जो सुनते हैं वो बुरा भी लगता है, गिल्टी फील होता है और साथ हाय गुस्सा भी उबलने लगता है। अंजलि जी की आंखों से आंसू बेह निकलते हैं। अमरदीप जी का चेहरा सख्त हो जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर बिना ज़ायदा बोले एक हाई फैसला होता है। हमें काशवी से मिलना होगा। और सब मिलकर होटल मन्नत की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रेजेंट टाइम। कारण जी की सोच यहीं आकर रुक जाती है। उनके कानों में अब भी कविश की मासूम बातें गूंज रही होती हैं और दिल में काशवी के लिए वही दर्द। बाकी सब अब तुम जानती हो फिर क्या हुआ। दूसरी तरफ होटल का एक और रूम का माहौल गर्म और हैवी था। लाइट्स डिम थी, कर्टन्स बैंड। दो लोग अपनी लव मेकिंग की दुनिया में खोए हुए थे। तभी अचानक मोबाइल की रिंग रूम की खामोशी को काट देती है। पहले दोनों उससे इग्नोर कर देते हैं। रिंग रुकती है, फिर दोबारा बजती है, फिर तीसरी बार। लड़का बेचैन हो जाता है। लड़का हल्के गस में, बेबी किसका कॉल है, जरा देख टू लो। लड़की झुंझलाकर उठती है। फोन उठाते हाय उसकी आवाज सख्त हो जाती है। लड़की कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठंडी खतरनाक आवाज। रोमी मेहरा, यहाँ ऐसी हरकतें कर रही हो और वहाँ क्या चल रहा है तुम्हें पता भी है? एक पल का सन्नाटा, आवाज और तेज, अगर मेरी चाल खराब हुई ना तो याद रखना तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। कॉल कट हो जाता है। फोन हाथ में हाई रह जाता है। लड़की जो कोई और नहीं रोमी हाई थी का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो बिना कुछ बोले जल्दी से बेड से उठती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ हाई देर में फ्रेश होकर बाहर आती है, जैसे यहाँ एक पल भी और रुकना उसके लिए खतरनाक हो। लड़का यूज देखकर मुस्कुराता है। लड़का अभी तो काफी कुछ बाकी था बेबी। रोमी रुककर मुड़ती है। उसकी आंखों में अब ठंडक और घमंड था। रोमी तेज और नीचा दिखाती हुई, अपनी औकात में रहो, मुझे समझे। वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालती है और उसके चेहरे पर फेंक देती है। रोमी, मुझे सिर्फ अपने जिस्म की गर्मी चाहिए, मिटानी होती है तुमसे, बाकी तुम भी जानते हो। ये कहकर वो बिना पीछे देखे रूम से बाहर निकल जाती है। रूम में रह जाता है सिर्फ सन्नाटा और टूटे हुए घमंड की आवाज। सुबह का वक्त होटल मन्नत। सुबह की हल्की रोशनी पर्दे के बीच से रूम में आ रही थी। काशवी की आंखें धीरे से खुलती हैं। उसका सर अब हल्का लग रहा था। बेड पर बैठी वो पहले अपने आसपास देखती है। उसकी नज़र मन्नत पर जाकर रुक जाती है। मन्नत उसके बिल्कुल पास चुपचाप सो रही थी। उससे पता हाई नहीं था कि काशवी कब उठ चुकी है। काशवी बस यूज देखती रह जाती है। उसके मन में एक खामोश सोच उभाती है। खाने में ऐसा कुछ खास नहीं था, पर फिर भी मैं खुश हूँ। मेरे पास भी एक फैमिली है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो जल्दी से पलकें झपकती है, लेकिन नज़र मन्नत से हटाती नहीं। तभी मन्नत एली, आंखें मौलती हुई, वो धीरे से उठ बैठती है। जैसे हाई उसकी नज़र काशवी से मिलती है, वो एक पल के लिए ठिठक जाती है। रूम में अचानक एक गहरी सी खामोशी छा जाती है। काशवी और मन्नत फेस टू फेस। मन्नत हल्की घबराहट में, तुम उठ गई। काशवी सिर्फ सहिला देती है। उसकी आवाज धीमी थी, काशवी। हाँ। कुछ पल दोनों चुप रहती हैं। फिर काशवी बोलती है, काशवी तुम पूरी रात यहीं थी। मन्नत एक पल के लिए रुकती है, फिर सच के साथ कहती है, मन्नत हाँ, तुम अकेली नहीं लग रही थी मुझे। काशवी मन्नत को देखती है। इस बार उसकी आंखों में कोई शक नहीं, बस सवाल और उम्मीद। काशवी, तुम्हें डर नहीं लगा? मन्नत हल्की सी मुस्कुराती है। मन्नत, बहन से डर कैसा? ये शब्द काशवी के दिल को छू जाते हैं। उसकी आंखों से एक आंसू
चुपचाप बेह निकालता है। काशवी भरी आवाज में, मुझे लगा था शायद मैं अकेली हाई हूँ। मन्नत धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। मन्नत, ए फ्लैट नहीं हो, चाहो या ना चाहो, मैं यही हूँ। काशवी कुछ कहती नहीं, बस मन्नत का हाथ थोड़ा और मजबूत पकड़ लेती है। सुबह की रोशनी दो बेनन के बीच एक नया रिश्ता रोशन कर रही होती है। सुबह कपूर मैंशन। सुबह होते हाई रोमी तैयार होकर सीधा कपूर मैंशन पहुंचती है। गेट खुलता है, वो अंदर आती है। नजरें घर के अंदर घूम जाती हैं, लेकिन जहां यूज किसी और का इंतजार था, वहां सिर्फ ड्राइंग रूम के सोफा पर अमरदीप जी और अंजलि जी बैठे होते हैं। रोमी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आती है, लेकिन वो तुरंत यूज नॉर्मल स्माइल में छुपा लेती है। रोमी मीठी आवाज में, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। अंजलि जी सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देती हैं। अमरदीप जी अखबार साइड में रख देते हैं। अमरदीप जी, गुड मॉर्निंग। रोमी अंदर आकर सोफा के सामने खड़ी हो जाती है। रोमी, सब ठीक है ना? कल सब काफी थके हुए लग रहे थे। अंजलि जी यूज देखते हुए शांत आवाज में जवाब देती हैं। अंजलि जी, हाँ, सब ठीक है। रोमी बैठने का इशारा करती है, फिर खुद हाई बैठ जाती है। इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। मौसम, सफर, सुबह की चाय। रोमी बात करती रहती है, लेकिन अमरदीप जी और अंजलि जी के चेहरे पर वो अपनापन नहीं होता। उन्हें रोमी कभी पसंद नहीं थी, ये बात रोमी भी जानती थी, पर फिर भी कोई कुछ कहता नहीं। कुछ देर बाद रोमी उठती है। रोमी बनावटी मुस्कुराहट के साथ, अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। अंजलि जी सिर्फ हम कहकर सर हिला देती हैं। रोमी निकल जाती है। दरवाजा बंद होता है। अंजलि जी गहरी सांस लेती हैं और अमरदीप जी की तरफ देखती हैं। अंजलि जी धीरे से, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की कभी ठीक नहीं लगी। अमरदीप जी कुछ नहीं कहते, बस अखबार दोबारा उठा लेते हैं, जैसे उनके मन में भी वही बात गूंज रही हो। होटल मन्नत काशवी और कारण जी का फेस ऑफ। होटल के रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। कारण जी अंदर आते हैं। काशवी बेड के पास खड़ी होती है। उनकी नज़र जैसे हाई मिलती है, वक्त एक पल के लिए थम सा जाता है। कारण जी कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द साथ नहीं देते। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और काशवी के सामने आकर रुक जाते हैं। उनकी आंखों में गिल्ट, दर्द और पछतावा साफ होता है। अचानक कारण जी की आंखों से आंसू बेह निकलते हैं। वो अपना सर झुका लेते हैं। कारण जी भरी हुई आवाज में, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ काशवी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, समझा नहीं, और तुम अकेली लड़ती रही। काशवी कुछ पल चुप रहती है, फिर उसका चेहरा नाम पैक जाता है। वो धीरे से बोलती है, आवाज में कोई शिकवा नहीं, सिर्फ समझ और सुकून। काशवी, ये सब हमारी जिंदगी का भाग्य था कारण जी। जो जैसे होना होता है वैसा हाई होता है। कारण जी चौंक कर यूज देखते हैं। काशवी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ती है और कबीर को अपने गले लगा लेती है। कबीर भी यूज जोर से पकड़ लेता है, जैसे कोई बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जग गया हो। फैमिली टाइम रूम में रोशनी। तभी कविश दौड़ता हुआ आता है। मॉम, वो हंसी के साथ काशवी से लिपट जाता है। फिर रूम में मस्ती शुरू हो जाती है। कविश की बातें, उसकी शरारतें, उसकी हंसी। कारण जी यूज देखकर पहली बार दिल से मुस्कुरा देते हैं। कबीर, मन्नत और काशवी, सबके चेहरों पर एक हाई सी सच्ची मुस्कुराहट होती है। कुछ पल के लिए ना पास्ट का दर्द होता है, ना फ्यूचर का दर्द, सिर्फ फैमिली होती है। होटल का रूम आज पहली बार घर जैसा लगता है। कबीर और काशवी बहन भाई का पल। रूम थोड़ा शांत हो चुका था। कविश की हंसी बाहर से आ रही थी और अंदर काशवी खिड़की के पास खड़ी थी। कबीर चुपचाप उसके पास आता है। कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं कहते। फिर कबीर धीरे से बोलता है, कबीर भरी आवाज में,
तुमने बहुत अकेला सब सहा ना काशवी। काशवी कुछ कह नहीं पाती, बस उसकी आंखें भर आती हैं। काशवी, मैं स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती रही, पर कभी कभी लगता था शायद मैं किसी की हूँ हाई नहीं। कबीर का दिल भर आता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और काशवी को जोर से गले लगा लेता है। कबीर, तुम अकेली कभी थी हाई नहीं, बस हम देर से पहुँचे। काशवी पहली बार खुलकर रो पड़ती है। उसके आंसू कबीर के कंधे पर गट रहते हैं। कबीर उसके बालों पर हाथ फट हुए यूज और मजबूत पकड़ लेता है, जैसे कह रहा हो अब मैं हूँ। काशवी धीरे से बोलती है, काशवी थैंक यू भाई। कबीर की आंखें भी नम हो जाती हैं, पर उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कुराहट होती है। इस एक गले लगने में सालों का दर्द चुपचाप पिघल जाता है। सिस्टर ट्रियो मोमेंट। मन्नत जॉइन्स द हग। कबीर और काशवी का गले लगना अभी पूरा भी नहीं हुआ होता कि मन्नत उन दोनों को देखती रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है और दोनों को अपनी बाहों में ले लेती है। तीन लोग एक हाई पैल में एक दूसरे के साथ जट जाते हैं। मन्नत भीगी आवाज में, ए फ्लैट बस, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। काशवी की आंखें बैंड हो जाती हैं। कबीर मन्नत के सर पर हाथ रख देता है। ये कोई लाउड मोमेंट नहीं था, बस टूटे हुए रिश्ते का जुड़ना था। जैसे हाय अमरदीप जी और अंजलि जी को पता चलता है कि काशवी को होश आ चुका है। दोनों बिना देर किए होटल पहुंच जाते हैं। रूम का दरवाजा खुलता है। काशवी उन्हें देखते हाय अपने आप सीधी होकर बैठ जाती है। उसके मन में एक अजीब सी पहचान की लहर दौड़ जाती है। यही दोनों टू थे जो मुझे उस दिन गुरुद्वारे में मिले थे। अंजलि जी आगे बढ़कर काशवी के सर पर हाथ रखती हैं। अंजलि जी नरमी से, बेटा अब कैसी हो? काशवी की आंखें भर आती हैं। वो सिर्फ इतना हाई कह पाती है, काशवी ए फ्लैट ठीक हूँ। अमरदीप जी यूज गौर से देखते हैं, जैसे अपनी हाई कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। टैब कारण जी आगे आते हैं। उनकी आवाज में गर्व और प्यार दोनों होता है। कारण जी, बेटा ये मेरे मॉम और डैड हैं, और आज से ये तुम्हारे दादा और दादी भी हैं। काशवी का दिल जोर से धड़क उठता है। वो बिना एक पल सोच बेड से नीचे उठाती है और अमरदीप जी और अंजलि जी के पैर छू लेती है। काशवी भीगी आवाज में, आशीर्वाद दीजिए। अंजलि जी तुरंत यूज उठा लेती हैं और गले लगा लेती हैं। अंजलि जी, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें हर दर्द से बचाए। तभी कविश भी आगे बढ़ता है और मासूमियत से दादा दादी के पैर छू लेता है। सबके चेहरों पर एक साथ मुस्कुराहट आ जाती है। रूम में जैसे पूरी फैमिली एक हो जाती है। ब्रेकफास्ट की तरफ कारण जी मुस्कुराकर कहते हैं, चलो अब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। सब मिलकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। बातें, मुस्कुराहट और बीच बीच में कविश की मस्ती। काशवी पीछे मड़कर एक पल के लिए सबको देखती है और उसके मन में बस एक हाई बात होती है। शायद ये सब पहले से हाई लिखा हुआ था। होटल मन्नत कारण जी का फैसला। ब्रेकफास्ट के बाद कारण जी थोड़ा अलग हो जाते हैं। उनके हाथ में फोन होता है, चेहरा सीरियस पर शांत। वो स्कूल मैनेजमेंट को कॉल करते हैं। कारण जी फॉर्मल और क्लियर टोन में, मैं कविश का नानू बोल रहा हूँ। अभी काशवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों काशवी और कविश कुछ दिन के लिए घर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से समझदारी भरा जवाब आता है, हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है। कारण जी मैं बाकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दूंगा, थैंक यू। कॉल कट होती है। उनकी आंखों में एक तसल्ली होती है, जैसे एक जिम्मेदारी ठीक से पूरी कर दी हो। कपूर मैंशन के लिए रवानगी। थोड़ी हाई देर में कविश अपना छोटा सा बैग लेकर आ जाता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है। कविश खुशी से, नानू हम घर जा रहे हैं ना? कारण जी झुककर उसके सर पर हाथ रख देते हैं। कारण जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, अब तुम और मॉम दोनों घर चलोगे।
काशवी थोड़ी कमज़ोर लग रही होती है, पर उसके चेहरे पर सुकून होता है। मन्नत उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख देती है। मन्नत, सब ठीक हो जाएगा। सब मिलकर होटल से बाहर निकलते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है। कविश विंडो से बाहर देखते हुए कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कभी रोड, कभी लॉग। काशवी यूज देखकर हल्की सी मुस्कुराती है। कपूर मैंशन की तरफ जाती हुई गाड़ी में सिर्फ एक हाय एहसास था। अब ये सफ़र सिर्फ जगह का नहीं, रिश्तन का भी था। कपूर मैंशन एक अपनापन भरा स्वागत। गाड़ी जैसे हाई कपूर मैंशन के सामने रुकती है। काशवी खिड़की से बाहर देखती है। बड़ा सा गेट, खुला आंगन और हवा में एक अजीब सी पहचान। गेट खुलते हाय अंदर से अंजलि जी तेज कदमों से बाहर आती हैं। उनके हाथ में आरती की थाली होती है। अंजलि जी आंखों में प्यार। आ गई मेरी बच्ची, वो काशवी का टिका लगाती हैं, फिर कविश को भी गले लगा लेती हैं। अमरदीप जी भी आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज़ भारी पर नाम होती है। अमरदीप जी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। काशवी के कदम थोड़े लड़खड़ाते हैं। वो धीरे से आगे बढ़ती है और घर की डेलीज पर रुक जाती है। अंजलि जी उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, अंजलि जी, ये तुम्हारा हाई घर है, हिचकिचाओ मत। काशवी पहली बार कपूर मैंशन के अंदर कदम रखती है। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों एक साथ होते हैं। रूम के अंदर सब कुछ नया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि काशवी को सब अपना सा लग रहा था। अंजलि जी यूस एक सुंदर सा रूम दिखाती हैं। अंजलि जी, ये तुम्हारा रूम, जब तक चाहो, जब तक मन करे। काशवी रूम के बीच खड़ी हो जाती है। कविश बेड पर कुटता है। कविश हंसकर, मॉम, ये बेड तो जंपिंग वाला है। सब हंस पड़ते हैं। काशवी अस्पताल अपनी सारी थकान भूल जाती है। वो धीरे से बोलती है, काशवी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा घर मिलेगा। अंजलि जी उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख देती हैं। अंजलि जी, भगवान जब देता है ना बेटा, तो पूरा देता है। काशवी खिड़की के पास जाकर बाहर के पद और धूप को देखती है। उसके मन में एक नया विश्वास जन्म लेता है। ये सिर्फ एक घर नहीं, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। उसके चेहरे पर एक शांत, गहरी मुस्कुराहट होती है। फर्स्ट फैमिली डिनर कपूर मैंशन। शाम की रोशनी धीरे धीरे कपूर मैंशन के अंदर फैल रही थी। डाइनिंग टेबल पर घर का बना खाना सजा था। गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, दाल और एक अलग सी घर वाली खुशबू। सब अपनी अपनी जगह बैठे हैं। अंजलि जी खुद काशवी की प्लेट में खाना परोसती हैं। अंजलि जी, थोड़ा थोड़ा खाना बेटा, अभी कमजोरी है। काशवी सहेला देती है। उसकी आंखों में शुक्रिया होता है। अमरदीप जी कविश को डांटते हुए भी हंस रहे होते हैं। अरे धीरे खाओ, खाना भाग नहीं रहा। कविश हंस पड़ता है। कारण जी चुपचाप काशवी को देखते रहते हैं, जैसे ये पल कहीं खो ना जाए। डिनर के बीच बातें चलती रहती हैं, छोटी, सिंपल, नॉर्मल, और इसी नॉर्मलसी में काशवी को पहली बार सुकून मिलता है। पंजाब के आखिरी 2 दिन, आज का दिन बस यूं हाई बीत जाता है, हंसी, बातें और सुकून के साथ। और फिर सबको याद आता है, पंजाब में सिर्फ 2 दिन हाई बचे हैं। 2 दिन बाद काशवी और कविश को वापस मुंबई लौटना है। उनकी ट्रिप खत्म होने वाली है, पर इन 2 दिनों को पूरी फैमिली दिल खोलकर जीने का फैसला करती है। फैमिली फन यादें बनती हुई। एक दिन सब मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। कविश रोलर राइड देखकर चिल्लाता है। कबीर यूज कंधों पर बिठा लेता है। मन्नत और काशवी हंसी हंसी में सेल्फीज लेती हैं। अंजलि जी पहली बार किड्स राइड में बैठकर खुद हंस पड़ती हैं। अमरदीप जी दूर से सबको देखते हुए मुस्कुराते रहते हैं। कारण जी कविश का हाथ पकड़कर यूज हर राइड दिखत हैं। पूरा पार्क उनकी हंसी से गूंज उठता है। अगला दिन पंजाब की मिट्टी और रूह से मिलने का। सब गोल्डन टेम्पल के आसपास घूमते हैं, सर झुकाकर शुक्रिया अदा करते हैं।
फिर वाघा बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जहां जज्बा और देशभक्ति हवा में होती है। शाम को पंजाबी ढाबा, मैकी दी रोटी, सरसों दा साग, लस्सी और कविश का घी से भरा चेहरा। काशवी ये सब देखकर सोचती है, 2 दिन और फिर शायद जिंदगी कभी इतनी हल्की ना लगे। वक्त का पता ही नहीं चला। रात को घर लौटकर भी बातें खत्म नहीं होती। पुरानी बातें, बचपन के किस, छोटी छोटी हंसी, कब ये 2 दिन बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ रोमी, इन्हीं 2 दिनों में रोमी कई बार कपूर मैंशन के गेट तक आती है, कभी बहाने से, कभी गस से, पर गेट पर गार्ड्स को साफ इंस्ट्रक्शन होता है, रोमी मेहरा को अंदर नहीं आने देना। रोमी गेट के बाहर खड़ी रह जाती है, आंखों में गुस्सा और दिल में डर। अंदर मैंशन में हंसी और सुकून था, बाहर एक तूफान रुकने का इंतजार कर रहा था। पंजाब के ये 2 दिन सिर्फ सफर नहीं थे, यादें बन गए, और शायद ये यादें आगे आने वाली हर मुश्किल के लिए उनकी ताकत बनने वाली थी। कपूर मैंशन आखिरी शाम का वक्त था। कपूर मैंशन की लाइट्स नाम पीली रोशनी में चमक रही थी। दिन भर की मस्ती के बाद कविश थक चका था। कब कबीर के रूम में सोते सोते गहरी नींद में चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। रूम का दरवाजा आधा खुला था। कविश का चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। हॉल में अमरदीप जी, अंजलि जी, कारण जी, कबीर, मन्नत और काशवी साथ बैठे हुए थे। चाय के कप टेबल पर रखे थे। टीवी बैंड था, बस बातों की हल्की आवाज थी। अमरदीप जी पुरानी यादें सनेट हैं, पंजाब के दिन, बचपन के किस। अंजलि जी बीच बीच में मुस्कुराते हुए टॉक देती हैं। अंजलि जी, तुम्हारे डैड टैब भी इतने हाई जिद्दी थे। सब हंस पड़ते हैं। कारण जी चुपचाप काशवी की तरफ देखते हैं। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन कहीं ना कहीं कल के बिछड़ने का एहसास भी। मन्नत काशवी के पास बैठकर धीरे से बोलती है, 2 दिन इतनी जल्दी कैसे निकल गए ना। काशवी सहेला देती है। उसकी आवाज हल्की सी भरी होती है। काशवी, पर लगता है जैसे यहाँ आकर साल भर जी ली हूँ। कबीर हॉल के कोना में बैठा सबको देख रहा होता है, जैसे ये पल दिल में संभाल कर रखना चाहता हो। हॉल में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर अंजलि जी बोलती हैं, अंजलि जी, कल सुबह जल्दी निकलना है, पर याद रखना ये घर हमेशा तुम्हारा हाई रहेगा। काशवी की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। कपूर मैंशन की वो शाम ज्यादा शोर वाली नहीं थी, पर बहुत अपनी थी, जैसे घर भी जानता हो कि कल सुबह कुछ लोग दूर जाने वाले हैं। कपूर मैंशन रात का आखिरी पल। हॉल में हल्की सी रोशनी थी, बातें धीमी पड़ चुकी थी, पर दिलों में सवाल अभी जिंदा थे। काशवी कारण जी के पास आकर रुकती है। उसकी आवाज शांत है, पर भरी हुई। काशवी, डैड, आप कब आने वाले हो, और मॉम को ये सच कब बताएंगे। कारण जी उसकी तरफ देखते हैं, एक पल के लिए कुछ सोचते हैं, फिर प्यार से बोलते हैं, कारण जी, बेटा जल्दी हाय। मन्नत भी बात में शामिल हो जाती है। मन्नत, हाँ डैड, हम सब साथ कब रहेंगे। कबीर हल्की स्माइल के साथ, यस डैड। काशवी थोड़ा झिझकती है, फिर हिम्मत करके बोलती है, काशवी, डैड, क्या मैं मन्नत को अपने साथ ले जा सकती हूँ। कारण जी का नज़र अपने डैड की तरफ चली जाती है। अमरदीप जी बिना कुछ बोले आंखों से हाँ का इशारा कर देते हैं। कारण जी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। कारण जी, हाँ ले जाओ, पर अभी तुम्हारी मॉम के सामने जाने का ये सही वक्त नहीं है। थोड़ा रुककर गहरी सांस के साथ, कारण जी, हम सब मिलकर सच सही वक्त पर बताएंगे। मन्नत, तुम जाओ, 5 दिन बाद हम सब आ रहे हैं। ये सुनते हाय मन्नत उठ खड़ी होती है। मन्नत, ओके डैड। वो पैकिंग के लिए तेजी से रूम की तरफ बढ़ जाती है। काशवी भी बिना कुछ कहे उसके साथ चली जाती है।
हॉल में ऐब सिर्फ कारण जी और कबीर रह जाते हैं। कबीर थोड़ा सीरियस हो जाता है। कबीर, डैड, रोमी का क्या करना है? मन्नत ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर लगता है किसी ने सब कुछ हाइड कर दिया है। कुछ मिल ही नहीं रहा। कारण जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर शांत आवाज में कहते हैं, कारण जी, रिलैक्स बेटा, सब अच्छा होगा। जो गलत होना था वो हो चुका। वो ऊपर देखकर धीरे से बोलते हैं, कारण जी, ए फ्लैट बाबा जी, सब ठीक करेंगे। ये कहकर कारण जी वहां से चले जाते हैं। कबीर भी अपने रूम की तरफ बढ़ता है। रूम में कविश गहरी नींद में सो रहा होता है। कबीर धीरे से उसके पास जाकर यूज गले लगा लेता है और बिना कुछ कहे उसके पास हाईलाइट जाता है। रात कपूर मैंशन पर चुपचाप उतर आती है, सवालों के साथ, उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि सुबह कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। मन्नत का रूम रात का सन्नाटा। रूम में सूटकेस खुला पड़ा था। कपड़े सिलसिले से फोल्ड हो रहे थे, जैसे दोनों बहनें अपने दिलों को भी साथ साथ समझ रही हों। मन्नत वेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट किसान की बेटी थी। जिंदगी से लड़ना यूज आता था, पर काशवी के सामने वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती थी। कभी दुपट्टा फोल्ड करती, कभी काशवी के हाथ से कपड़ा ले लेती। काशवी हल्की मुस्कान के साथ, मन्नत, ज्यादा टाइट मत भरो, वहां जाके भी तो शॉपिंग करनी है। मन्नत बस मुस्कुराती है, कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती। तभी काशवी के फोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, कृतिका जी। काशवी रुक जाती है, फोन उठाकर मैसेज पढ़ने लगती है। मैसेज, कल दिल्ली आ जाना। दिल्ली वाले घर में अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात करके कविश का ट्रांसफर करवा लिया है। जीवन हॉस्पिटल से भी आपका ट्रांसफर हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में करवा दिया है। मुझे पता है आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, पर हर सवाल का जवाब हमारे पास है। कल फ्लाइट पकड़ के सीधा यहीं आ जाना। हम भी निकल चुके हैं। हम पर भरोसा रखना, हम आपका कभी गलत नहीं चाहेंगे। मैसेज खत्म होता है। मन्नत का हाथ थोड़ा कांप जाता है। वो फोन नीचे कर लेती है। उसके चेहरे पर ना गुस्सा है, ना खुशी, सिर्फ शौक, जैसे जिंदगी ने अचानक एक नया रास्ता खोल दिया हो। बिना पूछे काशवी घबरा कर, क्या हुआ काशवी, किसका मैसेज है? काशवी धीरे से मन्नत की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार अनसर्टेनिटी है। काशवी धीमी आवाज में, कृतिका जी का। एक पल रुककर, काशवी, दिल्ली बुला रही हैं कल। रूम में सन्नाटा छा जाता है। सूटकेस वहीं खुला है, पर अब पैकिंग सिर्फ कपड़ों की नहीं रही, अब ये जिंदगी के फैशन की पैकिंग थी। काशवी चुपचाप काशवी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। दो बहनें और बीच में भरोसे का एक पतला सा धागा, और इस धागे का नाम था विश्वास।